Shri Munafa Trade. Get ready to become a good trader with base candle learning. Watch video and find out the base candle and the price action with 5-way confirmation. देखिए, ये वो सभी कैंडल्स हैं जो मार्केट में डिमांड जोन से सप्लाई जोन की तरफ आपको इंडिकेट करती हैं, जिसे कई बार हम लोग इंस्टीट्यूशन एंट्री पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और जिसे हम लैग आउट कैंडल कहते हैं, एक्चुअल में वो वहाँ एंट्री ले चुके होते हैं। तो जब आप धीरे धीरे बेस कैंडल सीख जाएंगे 100 डेज, फिर आपको मैं इंस्टीट्यूशन बाइंग कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। तो पहले फर्स्ट रूल, बाइंग ऑन बेस कैंडल ब्रेकआउट ऑफ लेग आउट कैंडल क्लोजिंग इन 65%। फ़िलहाल ये है सप्लाई जोन, ये है डिमांड जोन जिसे हम सपोर्ट जोन कहते हैं, और सप्लाई जोन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मार्केट कैसे वर्क करती है ये चार्ट में मैंने बताया है। एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा और ये फोर्थ सपोर्ट है। मैक्सिमम 4 सपोर्ट में मार्केट अपसाइड यानी फिफ्थ वेव अपसाइड जाती है। कई बार फेक ब्रेकआउट या हाफ से नीचे भी आ सकती है। इट डिपेंड ऑन मार्केट की क्या कंडीशन है, क्या न्यूज़ है, क्या सेंटिमेंटल है उस पर हम जो काम करते हैं, हम करते हैं बेस कैंडल फॉर्मेशन ऑन सप्लाई जोन और डिमांड जोन। तो मार्केट का काम ऊपर जाना है, नीचे आना है, ऊपर जाना है, नीचे आना है, या मार्केट इस तरीके से ऊपर नीचे जाएगी, ठीक है। और ये आगे कैंडल्स, बेस कैंडल इस टाइप से भी मिल सकती है आपको, बेस कैंडल ऐसे भी मिल सकती है। इन दो कैंडल्स को प्लस कर लोगे आप तो भी एक फॉर्मेशन ऑफ इनडिसाइडेड कैंडल है। इन दो को भी कर लोगे आप इक्वल तो भी एक बेस कैंडल फॉर्मेशन है। ऐसे ही रेड साइड है, और जहाँ पर कई लोग इन सिंगल सिंगल कैंडल्स के हिसाब से भी ट्रेड लेते हैं, वो उनका अपना ट्रेडिंग स्टाइल है। बट याद रखना, सिर्फ एक बेस कैंडल का मतलब है मूल्य बराबर होना बायर्स का और सेलर्स का। फिर वहाँ से जिस तरफ का रुख बदलता है उसे रिवर्सल कहते हैं या कंटिन्यूस कहते हैं। कि मार्केट में यहाँ बेस कैंडल फॉर्मेशन बनी, मार्केट ने इसके लो पर आया और नीचे, तो ये कंटिन्यू डाउनफॉल हो जाएगा। और यहाँ से अगर अपसाइड को गया तो यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। मार्केट इस टाइम एक जोन में काम कर रही है, यानी डिमांड जोन में और सप्लाई जोन पर। डिमांड जोन और सप्लाई जोन, जब इस जोन का ब्रेकआउट होगा जिस भी तरफ, उस तरफ एक अच्छा पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं। और मैं आपको कहाँ ट्रेडिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, जिस जोन में कोई ट्रेडिंग नहीं करता। जो आदमी बेस कैंडल से इस जोन में ट्रेडिंग करना सीख गया, प्रैक्टिस करना सीख गया, बेस कैंडल को फाइंड आउट करके प्रैक्टिस करना सीख गया, वो आने वाले टाइम में वो हर बड़ा कैप्चर करेगा पॉइंट ब्रेकआउट का, जो मैक्सिमम सब करते हैं। और रेगुलर नेक्स्ट डे में आके इस जोन में आकर सारी कैपिटल और सारे प्रॉफिट को भी ज़ीरो में कर लेते हैं। तो कीप लर्निंग, डू नॉट ट्रेड। मुश्किल चीज़ सीख लो, मुश्किल जोन में सीख लो, बाकी सब आसान है, क्योंकि मुश्किल हमने बनाया है, मार्केट ने नहीं। रिस्पेक्ट द मार्केट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, कीप लर्निंग। विदाउट लर्निंग मार्केट में कुछ नहीं। पैसा है या पैसा नहीं है, स्टॉक मार्केट पैसा होने से नहीं चलती, बुद्धिमत्ता और ज्ञान से चलती है। जिन भी लोगों ने मार्केट में पैसा लगाया है, उन्होंने पहले सीखा है, मार्केट को समझा है, तब इन्वेस्टमेंट की है, इसलिए वो मार्केट चला रहे हैं, हम लोग नहीं। मार्केट में एंट्री तभी करना जब आपके पास मार्केट का नॉलेज हो, उसके बिहेवियर को समझने का, उसकी चाल चलन को सीखो, फिर मार्केट में आओ। थैंक यू। कीप लर्निंग।
तो जैसा कि बोला था, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको बेस कैंडल कैसे फाइंड आउट करते हैं और प्राइस एक्शन के साथ कैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ये काम करती है या सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। तो ये 12 आवर का टाइम फ्रेम है, लाइव मार्केट है बीटीसी की, और ये लेवल है 1,02,000 और इसका हाई है 1,03,000। और ये रेड कलर की ये कैंडल, ये वाली, ये बेस कैंडल है, ये इसका लो, ये इसका हाई। नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया 40% डाउन। नेक्स्ट कैंडल कंप्लीट 65%। इसके पुल बैक पर आपने 110% कंफर्म करके आप ले सकते हैं। ये इसके अकॉर्डिंग मार्केट अभी अपसाइड जा रही है। सेकंड कंफर्मेशन और लॉन्ग टाइम फ्रेम पर देखेंगे, बेस कैंडल फॉर्मेशन हुई है। हाँ, ये इस लेवल पर जहाँ पहले भी मार्केट ने ये एक छोटी सी बेस कैंडल के बाद एक लेगआउट कैंडल दी और मार्केट अपसाइड गई, सेम इसी जगह इसी लेवल पर एक और बेस कैंडल इन ग्रीन कलर बनी है। ये 1 डे टाइम फ्रेम। अब 45 टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहाँ बेस कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुई है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ एक ये बेस कैंडल है और इस बेस कैंडल का 1 मिनट लो और हाई। इसका लो मार्क करेंगे और इसका हाई। अब ये देखिए, ये एक जोन बना है जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है 2 टाइम इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब हमारे पास 2 टाइम फ्रेम है, 12 आवर की, 1 डे की, और ये तीसरी 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बेस कैंडल आई है और उसके बाद एक लेग आउट कैंडल। और यहाँ से आप इसके हाई पे एंट्री, अब ये जाएगा अपने डिमांड जोन पर। और अभी तक का ऑल टाइम हाई कितना है, वो है ये। ये एक डिमांड जोन है और ये आ गया सप्लाई जोन। अब ये यहाँ पर जाएगी। अगर यहाँ पर फिर से एक बेस कैंडल फॉर्मेशन होती है लाइक दिस, अब यहाँ पर आप समझिए ये अपसाइड का मार्क हो गया लेवल, फिर डाउन साइड का मार्केट ने अप किया। फेक ब्रेकआउट 65% कंप्लीट नहीं हुई, जैसे कि इसने यहाँ पे 65% कंप्लीट करके नेक्स्ट कैंडल ग्रीन की है। तो ये बुलिश मोमेंटम आया है, कहाँ से, डाउन साइड से। और यहाँ इसने कंटिन्यू किया, लेकिन क्या हुआ, नेक्स्ट लेग आउट कैंडल जो है वो प्रॉपर 65% इसकी वीक से ऊपर क्लोज नहीं हुई और ना उससे अगली रिजेक्शन आया। हमने वेट किया, जब इसने इसको क्रॉस आउट किया फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर एंट्री आई, आपको ये पॉइंट मिला यहाँ तक। तो ऐसे आप सप्लाई और डिमांड जोन पर अपसाइड एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हैं। तो बेस कैंडल हमेशा साइडवेज मार्केट में 90% अच्छा वर्क करती है, जहाँ पर लोग अपना प्रीमियम डिके करते हैं या लॉस बुक करते हैं। उसके अलावा जब ये कंटिन्यू करता है, मान लीजिए ये 65% अब जाकर यहाँ से आता है, ब्रेकआउट करता, तो ये कंटिन्यू होता है, यानी बड़ा ब्रेकआउट बड़ा प्रॉफिट।
काफ़ी बड़ा। तो ये हर कंडीशन में अच्छा वर्क करती है। बस आपको सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि मार्केट में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। अगर आप पिवट पॉइंट्स के हिसाब से लेवल्स निकालते हैं, या आपको डिमांड और सप्लाई जोन का एग्जैक्ट पुट रेशो और कॉल रेशो को निकाल कर, यानी राइटर्स किस साइड बैठे हैं कॉल के और पुट के सबसे ज़्यादा, तो वहाँ की रेंज या हाई लो टाइम फ्रेम पर 15 मिनट की टाइम फ्रेम का हाई लो या उसका सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, उस हिसाब से आपको ये चेकआउट करना है। और साथ में लास्ट और फाइनल कि इससे 65% अब ये क्लोज़ होना चाहिए। अगर ऊपर जाकर रिजेक्शन आता है, इसके बाद एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। और एक ख़ास बात, इस कैंडल के लो और इसके हाई में, ये कैंडल इसके क्लोज के पास से चली है, लेकिन यहाँ देखिए ये इसके क्लोज से बिल्कुल साथ से अपसाइड भर दी गई है। तो थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है, बाकी ये बहुत प्रैक्टिस करोगे तो इजी है। अब यहाँ से मार्केट अगर यहाँ आकर अगेन ऐसी या रेड कलर में किसी भी कलर की यहाँ पे कैंडल बनाती है और वो उसे ब्रेकआउट करती है, या ऊपर आके कहीं भी सस्टेन होकर नीचे ना आकर ऊपर को ब्रेकआउट करती है, तो बहुत अच्छा बुल रन मिलेगा। हमने अभी का एस्टिमेट 8000 रखा है ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ वीकली। वो क्यों, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें एक थ्योरी और ऐड है, वो ये है कि 5 वेव कंफर्मेशन होती है। अब यहाँ से आई फर्स्ट, ये मैंने बहुत पहले आपको बताया भी था मार्केट का एनालाइज की मार्केट 1,34,000 का टारगेट देगी ही देगी, और यह आया हमारा थर्ड टारगेट। सॉरी, थोड़ा ऊपर जाएगा, दोबारा से लगाता हूँ। वन लो और ये इसका हाई, ये इसका लो, और ये अभी यहाँ से रिजेक्शन कर गया। मतलब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ज़ीरो से गया, हाई लगाया, लो लगाया, फिर हाई लगाया। ध्यान से समझिएगा, ये और ये और ये, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, अब थर्ड ट्रायंगल जो जाएगा, यानी कि ये फोर्थ के बाद फिफ्थ, ये भी पुल बैक किया है, ठीक है। ये प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अगर इसके बाद ये सिक्स्थ वेव आई तो सेवन्थ वेव भी होती है, ठीक है। तो ये 110% जो है अपसाइड मोमेंटम देगा और काफ़ी अच्छा देगा। अब इसे अगर हम 2 वीक के टाइम फ्रेम पर करें, सॉरी कैमरा पकड़ने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ओके, अब ध्यान से समझिएगा। 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.3, 0.4, तो फिर ये इसका हाई कहाँ जाना चाहिए। अगर आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जोड़ें, तो जहाँ पर ट्रेंड लाइन आएगी उसे टच करेगी, तो उस लेवल से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम इसे फ़िलहाल यहीं पर
स्टॉप कर देंगे और फिर इसे इंक्रीज़ करके देखते हैं। और अब हम यहाँ से लेंगे ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे हम ऐसे। यहाँ तक ट्रेंड लाइन आई, इसे हम ले जाएंगे अपसाइड। ठीक है, और एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन के अब ये देखिए यहाँ है 1:32, तो मैंने 1,35,000 निकाला है सबसे बड़ी टाइम फ्रेम 2 वीक की टाइम फ्रेम पर। ठीक है, और इसको मार्क कर लो 1,35,000 मैंने पहले भी मेंशन किया था इन अ लॉन्ग व्यू, और मार्केट ने अभी अपना हाई नहीं लगाया है। तो बेस कैंडल, अब मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ कि बेस कैंडल यहाँ पर भी है और मार्केट ने देखो कैसे काम किया है, चाहे उसने डिमांड जोन से किया है या सप्लाई जोन से। अब हम यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जोन निकाल के दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये आ गया डिमांड जोन, ठीक है, और ये आ गया अपना ऑल टाइम सप्लाई जोन। ये है सप्लाई, ये है डिमांड। अब मार्केट ने यहाँ पर इस सप्लाई जोन के बाद एक और सपोर्ट जोन एंड डिमांड जोन बनाया है, और वो कहाँ पर बनाया है? वो बनाया है इस लेवल पर। ये रेजिस्टेंस था, यानी कि ये सप्लाई जोन था, मार्केट को पुल बैक किया, मार्केट ने डिमांड जोन पर सपोर्ट लिया, ऊपर गई और अपसाइड निकल गई, अपसाइड पर रिजेक्शन आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट अब यहाँ से इस सपोर्ट पर आकर अपसाइड जा सकती है। लेकिन 5 वे कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि ये 6th आएगी फिर 7th आएगी, बट ये 5 को कंप्लीट करेगी। इसने अभी अपना हाई नहीं दिया, इसके बाद रिजेक्शन आ सकती है यहाँ तक या यहाँ तक। तो ये यहाँ जाकर यहाँ आए, फिर एक नया हाई बनेगा जो कि 1,45,000 और 150 यानी 1.5 लाख तक हो सकता है। अब यहाँ पे बेस कैंडल फॉर्मेशन कैसी है वो दिखाता हूँ। फर्स्ट बेस कैंडल, एक ये अपसाइड में आई है ऑन सप्लाई जोन, इसके लो से, फिर डिमांड जोन के पास यहाँ बनी है ये, इसके आगे लेग आउट कैंडल आया, फिर अदर कैंडल और फिर अदर कैंडल। अब यहाँ पे फिर ये बेस कैंडल बनी है। अगर ये कंप्लीट होके इसके बाद कोई ग्रीन कैंडल इसके क्लोजिंग से शुरू हो तो ये अपसाइड को मूव देगा। आपने सिर्फ सप्लाई जोन, डिमांड जोन फाइंड आउट करने हैं हर टाइम फ्रेम के हिसाब से बस, और हमने काम करना है यहाँ से इसके बीच में। अगर ब्रेकआउट होगा तो कंटिन्यू ट्रेंड जाएगा, जैसे कि मैंने बताया है, नीचे की तरफ तो नीचे, अप की तरफ। पर अगर मार्केट एक रेंज में, यानी मान लो 5 से 6 हज़ार की रेंज में अप डाउन कर रही है, और जिस भी तरफ नेक्स्ट कैंडल फिर से बेस कैंडल अप साइड में ही बनती है और उससे ऊपर लेग आउट कैंडल बनती है, तो काफ़ी बड़ा मूव, मान लो यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, और आपको लगता है यहाँ रेड के बाद शायद शॉर्ट होगी, नीचे नहीं हुआ, तो आप बड़ी टाइम फ्रेम पर 5 वे या 15 टाइम फ्रेम 5 वे को कनेक्ट करके देखें कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अब ये प्राइस एक्शन है लो हाई लो हाई लो हाई, तो मार्केट आने वाले टाइम में अपसाइड जा सकती है विद 2 months और 1 month। तो बेस कैंडल फॉर्मेशन डिमांड और सप्लाई जोन पर काम करती है। डिमांड जहाँ पर ख़रीदारी की जाती है, सप्लाई जहाँ से बिकवा ली जाती है, यानी कि करेक्शन। बेस कैंडल को फाइंड आउट करना है हमें डिमांड जोन पर या सप्लाई जोन पर।
अब यहाँ दिखते ही ट्रेड नहीं लेना है। इससे नेक्स्ट कैंडल इसके अगर लो को तोड़ती है और यहाँ तक आती है, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड लेना है। और अगर यहाँ से कंटिन्यू करती है तो अनदर बेस कैंडल और इन्वर्टेड हैमर का कम्बिनेशन अगर बनता है तो भी आप कंटिन्यू करें यहाँ तक। आपको पता होना चाहिए आपका लेवल कहाँ तक है। वैसे तो मैं सेफ़ ट्रेड बोलता हूँ। अगर आपको डेली प्रॉफिट करना है और एक सेफ़ ट्रेडिंग करनी, अपनी कैपिटल को बचाना है, तो आपको आराम से ट्रेड लेना है, ठीक है। सो कीप लर्निंग। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि मार्केट में अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। आप बस अपनी लिमिट देखिए कि आपकी लिमिट कहाँ है सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बीच में, ठीक है। ये एक एरिया है रेंज बाउंड। 65% मार्केट साइडवेज होती है एक रेंज में बाउंड। हमारी इंडियन मार्केट बहुत छोटी रेंज बाउंड होती है, इसलिए उसमें प्रीमियम डिके हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये एक एक कैंडल हज़ार पॉइंट की है। हमारे में बनता है 1000 पॉइंट नहीं। बट अगर आप वहाँ पर प्रैक्टिस करके यहाँ आते ना तो आप चैम्पियन बन जाएंगे। सिर्फ इस रूल को समझ के, बेस कैंडल फॉर्मेशन जोन निकालना सीख गए, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ईजी होगा। अब मैं क्यों बोलता हूँ कि बेस कैंडल को सुबह उठ के 5 बार बनाओ, क्यों? अब यहाँ पर चार